Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in today's session. Today I'm here with a new topic to discuss. In our previous lecture, we have already discussed about the two types of vesicular tissues in case of plants, xylem and phloem. Now we have to discuss about the plant hormones. So let me start. The proper growth and development in case of plants involves the various coordinations of many environmental and endogenous signals that together with the intrinsic genetic program determine the plant form. So जब हम बात करते हैं plants के like animals, plants भी क्या करते हैं प्रोड्यूस बहुत सारे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इन्वॉल्व करती है कोऑर्डिनेशन एक तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का और कुछ एंडोजेनस सिग्नल्स जो क्या है प्लांट बॉडी सिंथेसाइज करती है किससे ताकि क्या हो जाए बेसिक जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो क्या करता है डिटरमाइन करता है बोलता है प्लांट के फॉर्म के बारे में सो फंडामेंटल जो है इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स या उनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं सो प्लांट हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कौन प्लांट्स जिससे क्या होता है रेगुलेट होती है प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट लॉन्गेविटी और बाकी प्रोसेसेस ठीक है तो जब हमने डेफिनेशन की बात की हमने बोला प्लांट हार्मोन जो हैं स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सिंथेसाइज करता है पर्टिकुलर प्लांट की सेल्स या टिश्यूज जो एक्टिव होते हैं लोअर कंसंट्रेशंस में और प्रमोट करते हैं या कभी कभी इनहिबिट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस प्लांट्स में सो डेफिनेशन जब हमने देखी इसकी हार्मोन जो है एनिमल फिजियोलॉजी की बात जब हम करते हैं वहां पे बोलते हैं कि ये डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्लांट हार्मोन्स ठीक है एनिमल हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट हार्मोन जो है वो भी नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लोअर कंसंट्रेशंस पे तो साइट और सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं या उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट हार्मोन्स का ये क्लियरली क्या बोलते हैं लोकलाइज नहीं होता है ठीक है एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट में नहीं रहते हैं ऑल्दो कि कुछ टिश्यूज जो हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं बहुत सारे हायर हार्मोन लेवल्स में बाकियों के ठीक है डिस्पाइट तो सिंथेसिस जो प्लांट हार्मोन्स की है हम देखते हैं कि वो क्या है मतलब स्प्रेडिंग उनका हिसाब होता है कि हर एक पार्ट में वो चले जाते हैं और वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पार्ट में नहीं रहते हैं या किसी भी टिश्यू या ऑर्गन जो भी है वो वहाँ पे नहीं रहते हैं तो प्लांट हार्मोन्स की जब हमने बात की वो एबल होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है एग्जर्ट करते हैं क्या करते हैं उनका एक्शन लोकली ठीक है या तो डिस्टेंस में कुछ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन तक ताकि क्या हो जाए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या कुछ ये बाकी जो हैं वो क्या करते हैं चेंज लाते हैं सिमिलर टिश्यू में या विद इन द सेम सेल या उनको सिंथेसाइज जब भी उनको सिंथेसाइज किया जाता है ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक की जब हमने बात की हमने बोला जो ट्रांसपोर्ट है वो एक एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है प्लांट हार्मोन्स में ठीक है एक एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती है जब हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें दैट मीन्स उनका सिंथेसिस और उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करता है डिपेंड करता है कि प्लांट जो है ओवरऑल उसमें चेंजेस क्या हो जाए तो ग्रोथ जब हमने प्लांट्स की बात की हमने बोला एक रिवर्सिबल इंक्रीज होता है साइज और वॉल्यूम में जो किसकी वजह से होता है टर्गर प्रेशर की वजह से तो इस प्रोसेस के दौरान सेल्स जो है इंक्रीज हो जाती हैं वॉल्यूम में और हाईली वैक्यूलेट हो जाती हैं दैट मीन्स वहाँ पे क्या है बहुत सारे वैक्यूल्स बन जाते हैं तो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ में हम देखते हैं कि चेंज जो आ गया लिविंग बायोमास में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम ग्रोथ कहते हैं तो लिविंग बायोमास जो है प्लांट का वो फ्लक्चुएट होता है जब भी वो क्या आता है कुछ चेंज होती हैं वाटर के स्टेटस में तो उसके वजह से क्या हो जाता है एक प्रोवर इंडिकेटर होता है ये एक्चुअल
ग्रोथ का। तो इन सिचुएशंस में मेजरमेंट जो है ड्राई वेट्स का वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है। तो सेल नंबर जो है यूजुअली हम देखते हैं ग्रोथ किसकी हम मेजर करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जब हम एग्जांपल लेते हैं एक ग्रीन एल्गा, ठीक है, तो मल्टीसेलुलर प्लांट्स में देखते हैं जो सेल नंबर है वो एक मिसलीडिंग ग्रोथ मेजरमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम में, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ओवरऑल जब हमने यहाँ पे देखा समझा कि जो भी ग्रोथ है प्लांट्स की ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा यूजुअली जब हम ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज आई एक लिविंग बायोमास में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो हमने बोला लिविंग बायोमास जो है प्लांट्स का वो यूजुअली फ्लक्चुएट होता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज जो भी वाटर में होंगी, या इस क्राइटेरिया की वजह से एक प्रोवर इंडिकेटर बन जाता है ये एक्चुअल ग्रोथ का। तो मल्टीसेलुलर प्लांट्स जो हैं यूजुअली हमने देखा कि सेल नंबर जो है वहाँ पे ये एक मतलब एक्चुअल नहीं होता है ग्रोथ मेजरमेंट का, क्योंकि सेल्स जो है यूजुअली डिवाइड होती है तो कभी कभी क्या है इंक्रीज वॉल्यूम में नहीं हो जाता है। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको आज ये इंडिकेट हुआ होगा कि प्लांट हार्मोन जो है बेसिक इनकी डेफिनेशन क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़ेंगे कि प्लांट हार्मोन्स क्या क्या है और ये कैसे इंट्रोड्यूस है, किसने इसका नेम दिया। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।